सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पता ही होगा कि हम बीपीएससी ट्री 3 और ट्री 4 और साथ ही सक्षमता परीक्षा के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था की हमने सीरीज चलाई है, जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम 100 क्वेश्चन से ऊपर के क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस आंसर मैं आपको सीरीज़ करा रही हूँ, ये बीपीएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम हुए उनके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जाम्स में फंसे हुए हैं, जो आपके आगे भी एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और यदि आप हम चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो में 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गई थे। आज हम अपनी अब भारतीय राज्य व्यवस्था की जो सीरीज़ हमने चला रखी है 50 क्वेश्चनों की, उसकी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, जिसमें हमारा 151 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हमसे पूछा गया है, एग्जामिनर ने पूछा है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पर विधान परिषद है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। कहाँ पर है? बिहार। तो 168 अनुच्छेद 168 का के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। तो भारत में कुल कितनी विधान परिषदें हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 6। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भारत के राज्यों में विधान परिषदें हैं तो कितनी राज्यों में विधान परिषदें हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 राज्यों में है। और कौन कौन से हैं? तो बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना में, इन सभी में आपकी विधान परिषदें हैं। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन भारत राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इनमें से कौन है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170। जो अनुच्छेद 170 है वो विधानसभाओं की संरचना करता है या प्रावधान करता है। साथ ही जो आपका 176, जो अनुच्छेद 176 है वो राज्यपाल, ये अनुच्छेद 176 है वो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है उसके अंतर्गत। और जो अनुच्छेद 178 होता है उसमें विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 70। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। यदि कोई भी विधानसभा है और उसका जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, उसे अगर अपना पद त्यागना है तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को। किसको? उपाध्यक्ष को। ठीक है, और ये किस में वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 79 में वर्णित है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक लेने से तलाक होना गैर कानूनी है। तो ये किसने, कौन से न्यायालय ने फैसला लिया है कि अगर आप 3 बार तलाक बोलते हो तो तलाक लेना होगा, तो वो कैसा हो जाएगा? तो वो गैर कानूनी होगा। तो ये किसने कहा है? तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट रहेगा आपका 55वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो कौन है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका बी और डी दोनों हो जाएगा, गुवाहाटी और मुंबई। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका कि 156 बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो विवाद था, वो जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है, वह किस प्रकार का विवाद था? तो वो आपका टाइटल सूट यानी कि स्वत्वाधिकार मुकदमा था। कैसा था? स्वत्वाधिकार था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका अनुच्छेद 332 आपका भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 334 जो है आपका। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि जो संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को
को न्यून करती हों, या यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या वह बनाया गया है तो कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य रहेगी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे हम 159 पर। तो 159 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो इनमें से कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो जो शिक्षा है वो आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। समवर्ती सूची यानी कि शिक्षा का जो कानून है वो राज्य भी ले सकता है और केंद्र भी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया जाता है। तो वित्त आयोग का जो गठन का जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा आपका, नेक्स्ट है आपका कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। तो भारत में संघीय वित्त आयोग किससे संबंध रखता है। तो राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे रहेगा आपका कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा कि 15 मार्च 1950 को आपका योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और इसका जो पुनर्गठन किया गया था योजना आयोग को नीति आयोग में जो कन्वर्ट किया गया वो आपका 2015 में किया गया। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर 63 क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गए थे तो वो कौन है। तो वो आपके तेलुगु देशम पार्टी थी। कौन थे। तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे, नेक्स्ट है आपका 64वां क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो इसका जो अधिकार है वो आपका चुनाव आयोग को है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 65 पर। 65 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से जो सही है वो हमें बताना होगा। तो इसमें जो आपका सही रहेगा वो होगा ऑप्शन चौथा कि 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। ये आपका करेक्ट है, बाकी के आपके गलत है। ठीक है, आगे है कि निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था किसने और कब इसे प्रतिवेदन जमा किया गया था। तो इसे जो आपका प्रतिवेदन था वो 1987 को किया गया था। ठीक है, 1987 27 अक्टूबर 1987 को ये किया गया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो जो पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो राज्य सरकार के निर्णय के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, और जो पंचायत के जो संविधान की कौन सी अनुसूची में आपका ये बढ़त है। तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि के 5 नियमों में माना गया है। ठीक है, आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट है कि पंचायती राज विषय है। तो जो पंचायती राज्य विषय है वो किसका है। तो ये आपका राज्य सूची का विषय है। ठीक है, आगे है क्योंकि इस पर जो भी कानून होंगे वो राज्य बनाएगा। आगे है 169 कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी। तो 29 कार्यों की जो सूची थी वो आपकी अनुच्छेद 243G के तहत दी गई थी। 243G। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 170 पर। तो 170 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इनमें से क्या है जो संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आपका ग्रामीण खेल। ठीक है, और जो संविधान की जो 11वीं सूची है उसमें आपके कितने विषय शामिल हैं। तो उसमें आपके 29 विषय शामिल हैं लेकिन उसमें ग्रामीण खेल उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आगे है 171 वाला क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। तो ग्राम पंचायत का जो निर्माण था वो पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। ठीक है, अब ये पंचायती राज जो है वो आपकी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की एक व्यवस्था है और ये संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आती है। और अनुच्छेद कितने हैं। तो अनुच्छेद आपके 243 हैं।
243 से 243 ऋण तक है। ठीक, कहाँ तक है? ऋण तक। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 72वां क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन देता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। क्या रहेगा इसका आंसर? अनुच्छेद 40। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। हो गया, अब आपका क्वेश्चन आएगा 173, जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो कौन सा गठन है? तो अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी ये जो सभी हैं, ये सभी ही पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और ये जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको समझ आता है और मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ भी अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आगे है आपका कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, जो जिला परिषद होती है वो सभी इनमें तीनों में शामिल होते हैं। तो ये तीन आपके शामिल होते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि पंचायत राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? तो जो प्रधान लक्ष्य है इसका तो वो है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ये कौन सा है? तो स्थानीय जनता की पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 178, जिसमें पूछा है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास और लोगों की हिस्सेदारी, इन सभी का विकेंद्रीकरण करता है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट है 179 कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया जाता है। तो किसमें? तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान में। ठीक है, और ये पंचायती राज जो संविधान के किस अनुच्छेद में आते हैं? तो 40 में आते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, 80 क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष थे आपके बलवंत राय मेहता। ठीक, आगे है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? तो कौन नहीं है? तो वो आपका स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना है। ये इसका विशेषता नहीं है, बाकी की इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। कहाँ कहाँ पर? सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और ये पंचायती राज्य व्यवस्था किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 40, इसे जरूर याद रखिएगा। आगे है कि पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, तो किसके द्वारा? तो राजस्थान में प्रवर्तित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने ये पंचायती न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। ठीक है, आगे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन सा? तो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव करना आपका स्थानीय स्वशासन क्षेत्र के अधिकार में नहीं आता है। आगे है आपका कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो जो पंचायती राज प्रणाली है वो आपकी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया था? तो किसने? तो इन सभी ने, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि किन राज्य सरकारों ने 210 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था? तो वो थी आपकी बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो वो आपकी 64वां संविधान संशोधन के बिल के तहत हुई थी। ठीक है,
आगे हम चलेंगे 191 है क्वेश्चन आपका कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। तो वो आपका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ये आपका पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक पुनर्वीक्षण जो है वो आपकी पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। आगे है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है तो केवल या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया तो कब? तो 1951 में। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन था उसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। आगे है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसके प्रथम सभापति आपके काका साहब कालकीकर थे। ठीक है। आगे है आपका 198 कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो वो आपके मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके 198 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ ही हमारी श्रृंखला भी ख़त्म होती है क्योंकि इसके इतने ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। कल हम अपना नेक्स्ट सेक्शन लेके आएंगे। हमारा भारतीय जो इतिहास था उससे संबंधित जितने भी BPSC के थ्रू एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए वो हमने कंप्लीट कर रखे हैं। उसकी PDF है और उसकी जो प्लेलिस्ट है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही अब हमने भारतीय राज्य व्यवस्था को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे भारतीय भूगोल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे BPSC के या टीचर बिहार में जो भी एग्जाम्स हुए उनमें प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए वो हम इस श्रृंखला अब हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।